तो हाय गाइस, अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम ये क्यूआर कोड जनरेटर है। सपोज दैट क्या करता है ये क्यूआर कोड जनरेटर। इस भी देख ले पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू। अगर सपोज दैट कोई भी अगर लिंक यहाँ पे हो और हमें इस लिंक को कॉपी करे और यहाँ पे जस्ट टाइप द पेस्ट के और जस्ट क्लिक द जनरेट क्यूआर। गाइस ये क्यूआर कोड जनरेट करता है एंड देन गाइस यू कैन डाउनलोड दिस क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड को आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट ना, तो ये चीज अभी हम विद द 20 मिनट्स ओके। ये चीज हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। ये चीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू से और किस तरह से बनाते हैं वो चीज को आपको देखना है, ठीक है। गाइस अभी हम जाके डायरेक्टली क्या करते हैं। अभी ये इस पे जाएंगे और हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे फटाक से। यहाँ पे फोल्डर पे जाओ और इस फोल्डर का अभी हम नाम देने वाले हैं। इस फोल्डर का क्या नाम दे। जस्ट ए क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड हमने दे दिया और जस्ट यहाँ पे इंटर। अब हमें इसे VS कोड के अंदर ले जाना है। सो मोर ऑप्शन में जाके ओपन विथ VS कोड। यहाँ पे इस वाले लिंक में चला है। अब देखो क्या चीज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंडेक्स डॉट HTML का फाइल बनाएंगे। इंडेक्स डॉट HTML और भी एक जल्दी से HTYL स्टाइल डॉट CSS और वन सेकेंड का CSS के जगह पे कुछ और ही हो गया। CSS हमने कर लिया और एक और बनाएंगे। रहेगा वो ऐप डॉट जेएस। तीनों हमने फाइल को क्रिएट कर दिया एंड देन गाइस हम जल्दी से अब अपना इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लेंगे और इस बॉयलर प्लेट के अंदर हम टाइटल को चेंज करेंगे। टाइटल में हमारा क्या रहेगा, क्यूआर कोड जनरेटर। So GEN, GENRATOR, जनरेटर एंड देन गाइस अब हमारा बॉडी के काम करेंगे। पहले HTML बॉडी को क्रिएट कर लेंगे। ये मेरा रहेगा डॉट CONTENTAINER। कंटेनर और कंटेनर के अंदर हम एक H1 लेने वाले हैं। दिस H1 का नाम रखेंगे क्यूआर और कोड जनरेटर। GE GENRATOR जनरेटर एंड देन गाइस इसे C को भी हम थोड़ा सा और बड़ा कैपिटल लेटर कर देते, ठीक है। ये चीज मेरा हो गया एंड देन इसे अब थोड़ा सा क्या करूँ ना, ये हम अभी इसको हटा देते, ठीक है। और हम इसको क्रिएट तो करेंगे बट थोड़ा सा हम अभी इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर ले एंड देन गाइस देखने में इजी हो, ठीक है। इसे कर लेते हैं ओपन विद द लाइव सर्वर। अब एक तरफ करेंगे और ये चीज को देखेंगे भी। देन ये मेरा अभी रेडी हो रहा है। चलिए अभी थोड़ा सा और ये इसमें काम करते हैं। इसमें एक इनपुट ले लेंगे जिसमें हम लिंक को पेस्ट करते रहेंगे और इस लिंक के अंदर हम एक आईडी को हम जस्ट क्रिएट करेंगे और आईडी का नाम रहेगा क्यूआर टेक्स्ट। क्यूआर और टेक्स्ट करके नाम रहेगा। TEXT ओके। क्यूआर टेक्स्ट और इसमें हम एक प्लेस होल्डर को दे देंगे। प्लेस होल्डर मेरा रहेगा यहाँ पे जस्ट इंटर INTER इंटर टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट और URL। यू को कैपिटल करेंगे, आर को कैपिटल करेंगे, एल को कैपिटल। यहाँ पे इस चीज को हमने दिया एंड देन गाइस अब थोड़ा सा बात है तो हमने ये चीज को दे दिया। अब इसमें हम एक बटन लगाएंगे। जस्ट ये बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो ये बटन काम करेगा और इस बटन में हम ऑन क्लिक ऑन क्लिक फंक्शन को लगाएंगे। ऑन क्लिक फंक्शन का नाम क्या रखने वाले हैं, जनरेट GENERATOR जनरेट क्यूआर। इस तरह से हमने नाम दे दिया और इस पे हम करेंगे, यहाँ पे भी नाम दे देंगे जनरेट जनरेट GENRATE। जनरेट क्यूआर। यहाँ पे इस तरह से हमने दिया क्यूआर, ओके। हमने बटन को भी क्रिएट कर लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या हो गया ये। देन गाइस ये हमारा ये अभी रेडी हो गया एंड देन इसमें हम अभी टाइप भी कर सकते हैं और जस्ट ये मेरा बटन भी क्रिएट हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा और जाके इसे देखते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे एक डिव को क्रिएट करेंगे। अभी डिव का नाम क्या रखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं इस डिव का।
सो इस div का एक क्लास देंगे और इस क्लास का नाम रहेगा क्यूआर बॉक्स। सो क्यूआर बॉक्स, जो भी क्यूआर क्रिएट होगा ना, इस बॉक्स के अंदर आएगा। सो इसका हमने नाम दे दिया क्यूआर बॉक्स, और उसे हम इमेज के रूप में रखेंगे। सो इमेज आएगा। एंड देन गाइस इसका नाम रहेगा क्यू आर इमेज, IMAGE, सो इमेज। और इसे हम क्या करने वाले हैं, सो क्यूआर इमेज रहेगा। और इस इमेज का सोर्स, और 1 सेकेंड गाइस, हमने क्या किया, क्यूआर का हमने आईडी को, सोर्स को हमने, 1 सेकेंड क्या देते हैं अभी, इस चीज को हम फिर से देखें। सो हमें इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो हम इमेज देते हैं, और इमेज में हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी को देंगे। सो आईडी को देंगे। सो आईडी मेरा क्या रहेगा, सो आईडी को देंगे कि जस्ट हमें क्रिएट करने में इजी हो ना। सो QRIMAGE इमेज देंगे। सो क्यूआर इमेज दे दिए। अभी इसके अंदर सोर्स को हम क्या करेंगे, SRC को खाली रखें, और अल्ट के अंदर, सो अल्ट के नंबर क्या दिए, योर QRCODE, सो यूर कोड। तो ये चीज हमने दे दिया। अब देखो थोड़ा सा जाके, ये चीज हमने यहाँ पे ये चीज दिया, सो योर QR कोड। तो ये मेरा रेडी हो गया। सो देन गाइस ऑल ओवर ये चीज मेरा रेडी हो गया। अब देखो थोड़ा सा क्या करने वाले हैं। सो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम अपना स्टाइल को यहाँ पे जस्ट लिंक कर लेंगे हेड सेक्शन के अंदर लाके। सो लिंक CSS, तो लिंक CSS हमने कर लिया। सो ये मेरा लिंक CSS हो गया। अभी थोड़ा सा ये भी डायरेक्टली कर ही लो। सो स्क्रिप्ट के अंदर जाके SRC करो और app.js को यहाँ पे लिंक। तो हमने ये चीज भी कर लिया। एंड देन गाइस अब बात रही कि थोड़ा सा CSS करो और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये चीज को हम डिफॉल्ट में जस्ट जल्दी से हम क्या करने वाले हैं, ऑल ओवर द यूनिवर्सल सेलेक्टर से हम क्या करेंगे, मार्जिन 0, और सो जस्ट पैडिंग, सो पैडिंग 0, सो मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये चीज कर दिए। सो अभी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सो ये चीज हो गया। ये मेरा ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है, सब कुछ में रहता है। अब हम बॉडी पे ध्यान देंगे और बॉडी को डिजाइन करते हैं। और बॉडी को डिजाइन करते हैं बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या लेने वाले हैं, सो BAC के बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और सो लीनियर LINER लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट टू क्या लिखने हैं यहाँ पे, टू राइट, RIGHT, सो टू राइट। यहाँ पे हम देंगे हैच, और कुछ अच्छा सा कलर देंगे। सो ये कलर जो रहेगा मेरा 1D, 1 और D 4 3 और 5 0, सो इस कलर का लेंगे, ठीक है। अभी इसका एक और कलर देंगे ग्रेडियंट में, एक करके A 4 3 और 9 3 1 सो ये कलर। सो देन गाइज ये मेरा बॉडी भी इस तरह का ये कलर जैसा आ जाएगा। सो बहुत ही अट्रैक्टिव जैसा लग रहा है। सो ये चीज हम लीनियर ग्रेडियंट मिक्स करके ये चीज दिए, चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर फॉन्ट फैमिली की अगर बात करें, सो फॉन्ट फैमिली, सो अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार से कोई भी अगर आपको जो अच्छा लगे, सो ये चीज आप अपने अनुसार से कुछ भी जो भी आपको जो लगे फैमिली में, सो ओके, सो ये चीज हम दे दो, ठीक है। अभी हम जस्ट ऐसे ही देते, सो ये चीज दे दी है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके हम जाते हैं, सो डिस्प्ले को करेंगे। सो डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स, सो हमने डिस्प्ले को कर दिया फ्लैक्स, ये चीज को फ्लैक्स कर दिए। अब थोड़ा सा अब डिजाइन को और ही बेटर बनाने के लिए अलाइन आइटम, सो अलाइन आइटम सेंटर, सो सब कुछ को हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। सो अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब ने हमने सेंटर में कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सो जस्टिफाई कंटेंट CENTER सेंटर, सो दोनों को सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो दोनों कुछ सेंटर में चल गया। एंड देन गाइस अब देखो क्या करने वाले हैं ये चीज को। तो अभी मीन हाइट जो देंगे, सो 100 VH को देंगे। सो 100 VH यानी कि पूरा ये ऑल ओवर सब कुछ बीच में आ जाएगा, ठीक है।
सो ये हमने पूरा हाइट को दिया, तो इसलिए ये चीज बीच में आ गया, ठीक है। सो हमने ये चीज दिया, सो रिस्पॉन्सिव बनने के लिए ये चीज को हमने हाइट को 100 बीच कर दिया। मेरा बॉडी तो काम हो गया। अब इंडेक्स डॉट स्टाइल में जाएंगे। अब काम रहेगा मोस्टली कंटेनर का, सो कंटेनर को कॉपी करो और यहाँ पे डॉट लगा के सो देयर पेस्ट आया इसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आ जाओ। सो बैकग्राउंड पे आएंगे और जस्ट क्या करेंगे, व्हाइट। सो व्हाइट टाइप करते तो ये मेरा व्हाइट है। सो ऑल ओवर व्हाइट। ओके, सो ठीक है। अब मेरा कंटेनर काम कर रहा है। सो अब देखो 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद इसका पैडिंग सेट कर देंगे, कितना दे दे पैडिंग को, 30 पिक्सल्स। ये पैडिंग 30 पिक्सल्स, तो 30 पिक्सल्स ये पैडिंग सेट कर लेगा। एंड देन अब देखो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस कितना दे दे, सो 16 पिक्सल्स दे दे। सो काफी अच्छा दिखने लगेगा। सो ये 16 पिक्सल, ठीक है। अब ये चीज को दे दिए 16 पिक्सल। सो विथ मेरा रहेगा 19%, हाँ 90%। ओके, सो विथ मेरा रहेगा 90%। 1 सेकेंड, ये चीज तो बहुत ही बड़ा हो गया। सो विथ 90%, अभी देखते हैं, रुके तो। यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्स विथ को क्या करते हैं, 400 पिक्सल्स करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो अब ये चीज ये आ गया। सो टोटल में हम मैक्स इतना ही देंगे, ठीक है। सो ये मैक्स लेके चल गया। और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन को करेंगे जस्ट सेंटर। एंड देन गाइस अब ये चीज सेंटर में है। ओके, सो ये चीज आप देख लिए। अब थोड़ा सा क्या करो, अलाइन बॉक्स, बॉक्स शैडो देंगे। सो बॉक्स शैडो जो भी दे रहे हैं हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे इस तरह से 1 पिक्सल्स। ओके, 1 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। 1 पिक्सल्स और 10 पिक्सल और 10 पिक्सल्स और 20 हाँ सॉरी 25 पिक्सल्स। RGBA, सो रेड ग्रीन ब्लू अल्फा इसे बोलते हैं। सो इसे देंगे 0, इसे भी कर दो 0। सो इसे भी कर देंगे 0 और इसे भी। सो 0 और अल्फा को कर दो 0.2। सो 0.2। सो देन अभी देखो कैसा ये लग रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है अच्छा अच्छा है। ओके, सो अगर इसमें हम कलरनेस डालें तो इसमें हम 12, और इसमें अगर हम 250 डालें तो सो देन देखो तो कैसा लग रहा है। सो ये चीज अभी दिख रहा है। सो देन गाइस अभी हम इस तरह से बॉर्डर, और बॉर्डर थोड़ा सा अगर आपको और अपने अनुसार भी देना है ना, सो बॉक्स और भी अट्रैक्टिव लगाने के लिए बॉक्स। सो बॉक्स और शैडो, 1 सेकेंड, ये बॉक्स शैडो, SHADOW शैडो क्या करेंगे, बॉक्स शैडो को हम क्या करेंगे, सो 6 पिक्सल्स और 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स, 6 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स एंड गाइस ब्लरनेस 12 पिक्सल्स। देखते हैं ये क्या, 12 पिक्सल्स। सॉलिड, SOLID सॉरी, ब्लैक, ये चीज। तो ये चीज लगता है अभी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये चीज अभी देखो क्या हो रहा है। सो देन इसमें बॉक्स शेडो दो दो को दिया है क्या, ओ ओके ओके। सो यहाँ पे बॉक्स शेडो ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या करूँ, 12 पिक्सल्स और 6 पिक्सल और 9 पिक्सल्स, सॉलिड, SOLID सॉलिड, ब्लैक करो ये चीज, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। सो इस तरह से थोड़ा सा, चलो ठीक है। इतना भी ये काफी है। एंड देन गाइस ये चीज, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कलर को पता नहीं चल रहा, देन यहाँ पे अगर ब्लरनेस अगर हम थोड़ा सा इसे और ज्यादा करें तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज कर दिया, चलो ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बात आती है कि थोड़ा सा H1 का काम कर दो, और H1 को सिलेक्ट करो जल्दी से, और मार्जिन, मार्जिन बॉटम। सो मार्जिन बॉटम करते हैं और बटन को करते हैं 20 पिक्सल्स।
तो ये मेरा 20 पिक्सल्स ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते H1 का कलर। सो कलर मेरा क्या रहेगा। सो कलर कर दे हम A43 और 931 सो ये चीज रेड कलर का, सो ये मेरा रेड कलर का हो जाएगा। तो ये चीज हमने दिया। अब इसे थोड़ा सा हो गया, अब हम बात आता है इनपुट का, थोड़ा काम करेंगे। सो इनपुट में काम करने से पहले ये चीज जल्दी से हम जाके इसे करेंगे कि विथ को टोटल 200%। तो ये 100% देगा, एंड गाइस देखो टोटल 100% ले लेगा जितना इसका विथ है। अब इस 100% में से कहेंगे पैडिंग, तो पहला इसका कर दो कि 10 पिक्सल्स रहना चाहिए, तो ये 10 पिक्सल पैडिंग कर देगा। और फॉन्ट एंटी फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज जो रहेगा वो 16 पिक्सल्स कर दो। सो वो 16 पिक्सल फॉन्ट साइज कर देगा, ठीक है। ये फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब इसका जो है मार्जिन बॉटम। सो मार्जिन बॉटम जो है ये 15 पिक्सल्स देते हैं। तो ये 15 पिक्सल मार्जिन बॉटम, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और देखो। सो बॉर्डर रेडियस इसका भी देते हैं, और जो अट्रैक्टिव जैसा लगता है, सो बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 10 पिक्सल्स। तो ये हम 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे इसका। सो इसका हम करने वाले हैं बॉर्डर। बॉर्डर देंगे, सो बॉर्डर रहेगा 1 पिक्सल्स सॉलिड और हैच सी सी सी। सो ये चीज करके, तो ये चीज करके हमने ये बॉर्डर दिया। सो व्हाइट कलर का बॉर्डर है, देन अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। सो ये चीज दे दी है। अब बात आती है कि बटन का काम करो। सो बी बटन का काम करे, और बटन में क्या दे। सो इसका पैडिंग जस्ट पहले तो ये सेट करो। सो पैडिंग को सेट करते हैं। सो PADDING पैडिंग। सो पैडिंग मेरा रहेगा 12 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, ठीक है। सो दो चीज हमने कर दिया। और उसके बाद हमने फॉन्ट साइज को पहले तो 16 पिक्सल्स कर दिए। सो ये मेरा बटन का काम चल रहा है। सो ये बटन अभी थोड़ा सा इस तरह से जा रहा है। अभी पैडिंग को किए तो हमें जस्ट बैकग्राउंड कलर को ले लेते हैं। सो बैकग्राउंड कलर को हम क्या ले लेंगे। सो कैन गाइस बैकग्राउंड अगर कलर लेना चाहते हैं ना, तो हम एक कलर लेंगे। सो ए 43931 सो 931 सो इस तरह से, ठीक है। सो इसका बैकग्राउंड कलर, और ये जो है कलर अभी ले लिए कौन सा, ठीक है। अब इसका जो एज लिए ना, कलर को कर देंगे व्हाइट, जो मेरा टेक्स्ट है वो पता करेगा, ठीक है। सो पता चलेगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा व्हाइट ले लिए। और ठीक है। सो बॉर्डर को कर देंगे नन, कि ये भाई स्वयं अभी बॉर्डर हमें जरूरत नहीं है, तो ये बॉर्डर हमारा नन हो जाएगा। एंड देन गाइस ये तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो बॉर्डर रेडियस इसका भी दे दो। सो बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल्स दे देते। सो 16 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, ओके। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्सर को करेंगे CUR कर्सर को पॉइंटर। सो POINTER पॉइंटर, ठीक है। सो कर्सर को कर दिया पॉइंटर, और पॉइंटर करने से क्या होता है ना, सो जस्ट गाइस यहाँ पे ले जाओगे तो ये थोड़ा सा हैंड इरेज करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल है। सो ये चीज कर दिए। और विथ का अभी बात करें तो विथ को इसको 100% करो। सो ये 100% विथ रहेगा। सो इसका विथ 100% टोटली ये चीज रहेगा। सी गाइस अभी थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दिए, तो मार्जिन भी देना पड़ेगा। सो मार्जिन को हम क्या करते हैं। सो मार्जिन बॉटम देंगे। सो बॉटम मार्जिन जो रहेगा मेरा 20 पिक्सल्स रहेगा ओनली, ठीक है। सो ये चीज, ठीक है। अब बात आती है कि हम ये चीज तो कर दिए। सो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी देते हैं। ट्रांजिशन क्या करेंगे, 0.3 सेकेंड्स ट्रांजिशन देते हैं, ओके। तो ये मेरा ट्रांजिशन है, ओके। अब ये चीज दे दिए। अब बात आता है कि थोड़ा सा बटन का तो काम कर लिए। अब हम बटन पे जो हम काम किए, बटन पे हम ओवर इफेक्ट भी लगाना चाहते हैं। ओवर इफेक्ट क्या लगाना चाहेंगे। सो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा, सो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा O80 और 2F और 26 के अकॉर्डिंग होगा। जब भी उस पर कर्सर ले जाएंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह से चेंज होगा। सो देन गाइस ये चीज देख रहे हो ना। सो ये चेंजेस हो रहा है, सो देन ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा हमने ये चीज को क्रिएट किया।
अब बात आता है कि हमें ये चीज बहुत हो गया, बट अब हमें थोड़ा सा इसमें जाना, और ये वाले क्लास को कॉपी करो और इसे स्टाइल स्टाइल करो। अब इसे थोड़ा सा स्टाइल करना है, और इसे क्या करेंगे, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर बोलेंगे बॉक्स साइज के अंदर जो आईएमजी जैसे चीजों हैं उसको आप पकड़ के लाओ, और इसका मैक्स बीट जो करो, सो 100% पूरा 100% में आना चाहिए। अभी ये चीज आना चाहिए, देखो ये पूरा 100% में आएगा, ठीक है। अब इसका जो है, अभी हम हाइट जो है, सो हाइट जो कितना रहेगा, सो हाइट को ऑटो कर दिए, और डिस्प्ले को कर दिए नन। क्या कर दिए, डिस्प्ले को नन, यानी डिस्प्ले पे ये चीज नहीं दिखना चाहिए। सो ये चीज डिस्प्ले पे नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमने डिस्प्ले को कर दिया नन। और मार्जिन को हमने क्या कर दिया, सो गाइस मार्जिन को कर देंगे हम 10 पिक्सल्स इधर से, और जी इधर से 0। ओके, सो ये हमने कर दिए, ठीक है। सो सब कुछ यहाँ से गायब हो गया। अभी ये चीज क्यों कर रहे हैं ना, अभी बाद में आपको पता चलेगा, ठीक है। सो ये चीज हमने कर दिया। सो देन गाइस अब ये चीज तो हो गया। अब हम यहाँ पे तो ये चीज टोटली हमने यहाँ पे ये ऑल ओवर ये चीज कर दिया, ठीक है। ऑल ओवर ये चीज हमने यहाँ पे ये काम यहाँ पे बना दिया। चलो ठीक है। अब बात आता है कि थोड़ा सा अब जावास्क्रिप्ट को लगाओ, और जावास्क्रिप्ट में भी लॉजिकली काम करो। एंड देन गाइस जल्दी से जावास्क्रिप्ट के कोड पे जाते, और उसे भी काम को थोड़ा सा देख लेते जल्दी से। सो फंक्शन एक बनाएंगे। सो फंक्शन में क्या लिखेंगे, सो जनरेट कीवर्ड। सो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया गया है, यहाँ पे जाके देखो। सो जनरेट क्यूआर, जैसे ही जनरेट क्यूआर पे लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो फंक्शन क्या रहेगा, जनरेट क्यूआर फंक्शन है। और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी लोग यहाँ पे आएंगे, सो क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ अब एक्सेस करेंगे, कॉन्स्ट करके क्यूआर टेक्स्ट। क्या होगा, उन लोगों को क्यूआर टेक्स्ट मिलेगा। सो क्यूआर टेक्स्ट कहाँ से लाएं, तो यहाँ पे जस्ट करो और क्यूआर टेक्स्ट, ये जो मेरा आईडी है, सो ये मेरा क्यूआर टेक्स्ट का इनपुट में आईडी है। सो ये चीज, सो ये इसको हम ले जाएंगे, जस्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे क्यूआर टेक्स्ट को, और ये चीज ऐसा करके ही, सो डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इस आईडी को हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स को सेम ही तरीका से हम क्या करने वाले हैं ना, इसे हम कंट्रोल भी करके यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं कि हमें ये डॉम एलिमेंट्स चाहिए। और इस एलिमेंट्स में ना सपोर्ट दैट जो भी चीज आएगा ना उसे ट्रिम कराएंगे। जैसे कि कैसे ट्रिम कराएंगे, डॉट वैल्यू VALUE वैल्यू, और उसके बाद हम 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। सो क्या करेंगे, सो VALUE वैल्यू डॉट 1 सेकेंड। सो यहाँ पे ये VALUE वैल्यू, और यहाँ पे डॉट ट्रिम फंक्शन लगाएंगे। सो इसको मेथड कहते हैं, ट्रिम मेथड। सो ये चीज ट्रिम करते रहेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्ट मेथड को लगाओ फिर से, और हम क्या करेंगे, क्यूआर इमेज। सो QRIMAGE, सो क्यूआर इमेज को करेंगे। सो क्यूआर इमेज कौन सा है, सो जल्दी से जाके यहाँ पे देखो क्यूआर इमेज। सो ये रहा मेरा क्यूआर इमेज का। सो यहाँ पे क्यूआर इमेज से इसे अगर ये चीज ना कॉपी पेस्ट करना बदना, थोड़ा सा यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूआर ये चीज को जो ना अपने से यहाँ से ले जाते, और कंट्रोल C करके यहाँ से पेस्ट करते, जो मेरा है उसी का हम अभी वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई एडिंग, और इस आईडी के अंदर हमने ये चीज को रख लिया। सो क्या रखे, ये। ओके, सो ये चीज। अब इसके बाद हम किसको एक्सेस करने वाले हैं, सो कॉन्स्ट करेंगे CON। सो कॉन्स्ट करेंगे और डाउनलोड बटन, सो DOWN। ये चीज ना अभी हम क्रिएट नहीं किए, सपोज गाइस अभी हम क्रिएट नहीं किए, तो वो चीज हम अभी करेंगे। क्या करेंगे वो चीज को देखो, वो चीज को अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड बटन का चीज यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। सो डाउनलोड किस तरह से होगा, और ये चीज यहाँ भी नहीं।
तो ये चीज क्या करते हैं ना, अभी हम जाके वो चीज को हम सीएसएस में फिर से क्रिएट कर लेंगे, और विद द सीएसएस से यूजिंग से। तो अभी हम क्रिएट करते हैं वो चीज को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंडीशन लगाते हैं। सो कंडीशन क्या रहेगा, सो फंक्शन के अंदर ये चीज, ठीक है। सो ये चीज को देखो, पहला क्या काम रहेगा, पहला काम क्या रहेगा कि ये चीज अभी जब हम रेडी कर रहे हैं, तो हम करते हैं कि इफ, अगर इफ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर इफ क्यू आर टेक्स्ट अगर इक्वल इक्वल टू, सो इक्वल इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। सो इस तरह से, तो अभी कंडीशन क्या लगेगा, 1 सेकेंड, सभी लोग देखना है यहाँ पे क्या करेगा। सो अलर्ट करना, सो अगर जैसे ही क्यूआर टेक्स्ट अगर ये चीज है खाली है, तो यहाँ पे अलर्ट करना, और यहाँ पे उसे इस यूजर को मैसेज करना कि प्लीज ऐसे प्लीज इंटर some टेक्स्ट और यूआरएल, सो यूआरएल से ये चीज को टाइप करना, ठीक है। तो ये चीज करना, एंड देन गाइस इल्स रिटर्न कर देना, ये चीज को रिटर्न करना, सो RETURN, ओके। सो ये चीज रिटर्न करेंगे, अथवा क्या करेंगे, सो इल्स कंडीशन को लगाएंगे, और इल्स ये चीज को लगाएंगे, 1 सेकेंड, इल्स अभी नहीं लगाते, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट लगाओ, CONST, सो कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट करके हमने ये चीज को लगाया, और एपीआई, सो एपीआई को क्या करेंगे, एपीआई यूआरएल, सो AURL, सो एपीआई यूआरएल को क्या करेंगे, सो जस्ट यूआरएल हम आपको अपने कोड के जरिए आपको ये यूआरएल दे देंगे, ठीक है। सो ये कोड का यूआरएल हम ये चीज प्रोवाइड करा देंगे, और यूआरएल आप यहाँ पे गिटहब से वो चीज यहाँ से ले लीजिएगा, so, ठीक है। तो देन गाइस हम ये यूआरएल को हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ये मेरा रहा यूआरएल। सो इसे थोड़ा सा इसे हम अभी जूम इन ये चीज कर लेते हैं, और ये यूआरएल को हम ना आपको ये चीज दे देंगे कि किस तरह से ये यूआरएल काम करता है। और ये क्या है, एक तरह से एपीआई कोड, एपीआई है, सो ठीक है। सो क्या होता है इससे, ठीक ना। सो देन गाइस वन सेकेंड, ये जो बैकटिक के अंदर रहेगा, और कौन सा किया, ये क्या है, यहाँ पे ये चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये यूआरएल ना आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सपोज दैट ये चीज आपको मिल जाएगा अपने कोड को, ठीक है। और क्या करेंगे इसको अंदर, अभी देखो ये चीज तो हमने क्रिएट कर लिया। अब जो चीज हम करने वाले हैं, सो यहाँ पे देखो, तो देन गाइस हम ये यूआरएल को हम कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल को हम अभी गिटहब में और ये चीज प्रोवाइड करा देंगे। सपोज दैट अभी क्या करने वाले हैं, एक हम क्यूआर जो इमेज बनाए, उसके अंदर जो चीज है ना, SO.SRC, SO.SRC को हम क्या करेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, एपीआई यूआरएल, सो एपीआई यूआरएल जो भी उसमें है ना, वो चीजें इमेज के अंदर ये चीज स्टोर हो जाए, SRC के अंदर ये चीज चल जाए। यहाँ पे ये चीज समझो, जो भी ये चीज जो एपीआई जो की बनाए हैं, ये जो एपीआई की जो भी चीज देगा, इस एपीआई के अंदर स्टोर होगा, और इस एपीआई कहाँ पे स्टोर होगा, क्यूआर इमेज के सोर्स में, कहाँ पे है, क्यूआर इमेज के सोर्स में, सोर्स को हम क्या रखें, ब्लैंक। तो ये चीज ऐसा करके वर्क करेगा, ठीक है, अभी ये चीज वर्क करेगा। और ये हम क्या करते, एक हम क्यूआर इमेज को फिर क्या करते, क्यूआर इमेज को फिर .STY स्टाइल और डॉट डिस्प्ले करते, सो डॉट यहाँ पे डिस्प्ले करते, और ये चीज फिर डिस्प्ले करेगा कहाँ पे, सो ब्लॉक एलिमेंट्स में, सो यहाँ पे ब्लॉक BLOCK, सो ब्लॉक BLOCK, ओके। और यहाँ पे इस तरह से कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्यूआर कोड तो ये चीज जनरेट कर लिए, अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे, सो क्यूआर जो मेरा इमेज होगा, सो क्यूआर इमेज को हम क्या करेंगे, ऑन लोड करेंगे, क्या करेंगे, ऑन लोड फंक्शन यहाँ पे चलेगा, और इसे क्या होगा, जैसे ही हम इक्वल टू करेंगे और इसे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि ये चीज जो है, इस 1 सेकेंड, एरो फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से देने के बाद
अब जो ऑनलोड होगा किस तरह से होगा, सो डाउनलोड, सो DOWN, सो DOWN डी, यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड में हम ये चीज को रखेंगे, सो DOWNLOA और BTN करके हम एक चीज को बना रहे हैं, सो BTN करके हम एक, हाँ, बना रहे हैं, और उसके अंदर ये चीज स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सो HREF, और ये चीज है कौन सा आएगा, सो API URL वाला चीज यहाँ पे चला आएगा, सो ये काम करेगा जब भी ये चीज करेंगे, सो ठीक है। और इसके अंदर तो आएगा, अब डाउनलोड बटन जो रहेगा, सो यहाँ पे डाउनलोड बटन, सो डाउनलोड जो बटन रहेगा, और उसको स्टाइल, स्टाइल क्या करते हैं, स्टाइल ऑन डॉट डिस्प्ले कर देंगे फिर से, और डिस्प्ले करने पे ये इनलाइन ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो इनलाइन, INLI, इनलाइन ब्लॉक, BL, तो शीट के सी के, ओके। सो इस तरह से हमने ये चीज को कर दिया। सो देन गाइस ऑल ओवर हमने ये चीज को डिफाइन कर दिया, एंड देन देखते हैं क्या ये चीज सच में जनरेट कर रहा है क्या। सो टोटली ऑल ओवर चीज को कर दिया, बट यहाँ पे ना हम एक चीज नहीं कि डाउनलोड बटन को हमने ये चीज को बनाया नहीं कि इस तरह से करेगा। सो देन गाइस अभी अगर हो सकता है जनरेट भी करे QR कोड, सो सपोज दैट अगर हम कोई URL को भी खोल ले, सो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ है कि सपोज दैट हमने चैट जीपीटी ओपन किया, सो चैट जीपीटी का अगर हमें लिंक यहाँ पे जैसे खोल दे, तो ये चैट जीपीटी का लिंक देगा क्या, सो ये चीज ऐसा करके। सो देन गाइस अगर ये चीज ठीक है, यहाँ से क्या करो, ये चीज करो, और ये चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं, तो ये चीज क्या अभी ये वर्क करेगा क्या, तो देखो क्या करता है, ये अभी जनरेट कर रहा है, अभी ये जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज जनरेट नहीं कर रहा है। सपोज दैट अगर यहाँ पे हमने सपोज दैट कोई भी रैंडम सा कुछ भी यहाँ पे नंबर दिए, और इस नंबर को जनरेट करने का कहे, तो ये अभी जनरेट नहीं कर रहा है। सो ये अभी जनरेट नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हमने डाउनलोड को भी अभी डिफाइन नहीं किया, और भी कुछ अभी यहाँ पे एक दो चीज को यहाँ पे देखना है, बग्स को फ्री करना है, ठीक है। सो हम जल्दी से यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं, और स्टाइल में जाने के बाद क्या करो, सो आप ये चीज जो बनाए हैं डाउनलोड करके, ठीक है। सो यहाँ पे हैश देके इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज को जस्ट गाइस कॉपी, और कॉपी करने के बाद और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट, और इस पेस्ट करने के बाद अब देखो क्या करना है, सो डिस्प्ले को करेंगे, सो डिस्प्ले को कर दो नन, और डिस्प्ले को कर दिए नन, टेक्स्ट डेकोरेशन, सो टेक्स्ट शैडो नहीं, सो टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं, 1 सेकेंड गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने कर दिया नन, ओके। सो ये चीज कर दिए, और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को कर देते हैं कौन सा कलर, बैकग्राउंड को हज 1D 4350 ये चीज कर दिए। अब इसका हम कलर को डिफाइन कर देते हैं, सो व्हाइट, सो 1 सेकेंड, वेट नहीं, व्हाइट, सो व्हाइट कलर हो जाएगा। और इस कलर के बाद हम पैडिंग को डिफाइन करेंगे, और मेरा पैडिंग जो हो जाएगा 10 पिक्सेल्स और प्लस 15 पिक्सेल्स, ओके। सो ये चीज, अब हम पैडिंग के बाद क्या करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस, सो BORDR बॉर्डर रेडियस करने के कितना, 8 पिक्सेल्स, सो 8 पिक्सेल्स करेंगे। और उसके बाद हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट को बढ़ा लेंगे, सो फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। सो ये चीज हमने कर दिया। सो देन गाइस अभी देखो कुछ अगर यहाँ पे जस्ट अगर क्रिएट करें तो ये चीज हो रहा है क्या, सो अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। सो बिकॉज क्यों नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे एक चीज को देखना पड़ेगा। सो क्या ये अभी ये चीज यहाँ पे लिंक है, चलो ठीक है लिंक है, और ये स्टाइल डॉट CSS, चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा,
हाँ, अभी क्यों नहीं चल रहा है? सो देन गाइस देखो, यहाँ पे हमने एक चीज को बताया था ना कि ये चीज जो है अभी हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले से कौन सा डाउनलोड का बटन, यहाँ पे ये चीज को भी फिर से कर लेना है। सो कॉन्स्ट करके ये चीज डाउनलोड, डाउनलोड बटन, सो डाउनलोड बटन, सो इक्वल टू क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सो गेट एलिमेंट बाई आईडी को यहाँ पे एक्सेस करेंगे और इसे कहाँ कहाँ रखेंगे, सो हाँ, डाउनलोड वाले ऑप्शन में, सो डाउनलोड डाउनलोड बटन में, ठीक है। सो DOWN, यहाँ पे क्या है, डाउनलोड बटन ना। सो जस्ट यही चीज को हम यहाँ पे कॉपी करते और यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते। सो अब देखो थोड़ा सा काम कर रहा है क्या? सो देन गाइस अब देखते हैं थोड़ा सा ये, तो ये चीज वर्क करना चाहिए। अगर ये चीज अभी करे तो ये अभी ये चीज सही दे रहा। सो ये दोनों चीज अभी वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज क्यों नहीं वर्क कर रहा है, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। सो देन गाइस अभी जो यहाँ पे देख रहे थे ना, ये चीज अभी ये यहाँ पे एक एरर आ रहा था कि हमने कॉन्स्ट को जो भी डाउनलोड बटन में, तो यहाँ पे ये चीज कर लिया और यहाँ पे हमने ये फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। और क्या किया ना, हम जो डाउनलोड बटन का ये फंक्शन अभी जो बनाए, एंड देन गाइस अभी तो ये चीज क्रिएट हो रहा था, बट यहाँ पे जस्ट हमने ये चीज देना जस्ट भूल गए थे। सो यहाँ पे QR के कोड के अंदर यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन यहाँ पे इस तरह से करना था, ठीक है। सो इस तरह से भी था, तो ये चीज को देंगे एंड गाइस अभी जो करेंगे ना, ये वर्किंग ओनली होने लगेगा। सो ये टोटली वर्क होगा। सो एंड जस्ट अभी कुछ भी रैंडम सा नंबर दो, ये जस्ट अभी ये जनरेट होने लगेगा। और जस्ट जनरेट तो हो रहा है QR, बट यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो उसके लिए क्या करना है, सो उसके लिए जस्ट यहाँ पे जाओ एंड गाइस यहाँ पे जाने के बाद सो क्या करो, यहाँ पे इस तरह से भी जाके आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज करके और हम क्या करते हैं इसके अंदर आईडी, सो आईडी क्रिएट कर लो। सो आईडी में क्या करें, डाउनलोड बटन। सो डाउनलोड बटन कहाँ पे है, सो डाउनलोड बटन जस्ट यही वाला यहाँ से लेके आओ। सो क्या करें, सो जस्ट यहीं से डाउनलोड बटन लेके आते और डाउनलोड बटन यहाँ से, ओके। सो आईडी के अंदर ये चीज और लिंक HREF में हम क्या करते हैं, हैज को ऐड कर देते और उसके बाद क्या करें, सो डाउनलोड में हम क्या करें, डाउनलोड में, सो यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड टारगेट जो रहेगा वो जस्ट मेरा ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज हमने यहाँ पे दे दिया और इसके हम क्या लिखेंगे, DOWN, सो डाउनलोड QR, सो डाउनलोड QR, सो यहाँ पे इस तरह से दिए। एंड देन गाइस अब ये चीज को सेव करके एंड देन जब भी जाके देखेंगे, एंड देन गाइस कोई भी आप रैंडम सा नंबर लो, सो ये चीज कर दिया और ये डाउनलोड QR को आप टिपे तो ये चीज डाउनलोड कर दे दिया, ठीक है। सो ये चीज दे दिया एंड देन गाइस आप अगर कोई भी यहाँ पे सपोज दैट लिंक भी अगर पेस्ट करते एंड देन सेम लिंक को भी पेस्ट करे और कॉपी यहाँ पे करे और ये चीज को जनरेट करे, तो इसका भी QR कोड जनरेट करके दे दिया एंड गाइस इससे आप देख सकते हो। तो ये चीज अभी हम फुल्ली वर्किंग ये मॉडल बना के रेडी कर दिया विद द जावास्क्रिप्ट, ओके। सो देन गाइस ये प्रोजेक्ट को आप लोग भी ये चीज को ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे इस वीडियो को तो एक बार जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। सो तब तक के लिए हाँ भाई, ओके।